शिक्षा शिक्षा सब करें पर मतलब न जाने कोय। जो परिस्थितियों का सही मूल्यांकन करे वही तो शिक्षित होए। नमस्कार, मैं हूं कलयुगी नारद। खबरें नारद की जिहाद सीरीज में आपके सामने पेश कर रहा हूं शिक्षा जिहाद। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे या अधूरा देखेंगे, लेकिन आपसे गुजारिश है हाथ जोड़कर कि यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके पास मात्र 8 दिन का समय बाकी है। स्क्रीन पर दिख रही मेल आईडी, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी मिल जाएगा। जो कुछ भी आप किताबों से हटवाना या जुड़वाना चाहते हैं उनकी डिटेल और स्क्रीनशॉट खींचकर मेल कर दीजिए। ये राज्यसभा कमेटी की मेल आईडी है जो कि एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव के लिए आपकी राय चाहती है। चूक मत जाना। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, ये आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। उसके लिए पूरा वीडियो देखना भी पड़ेगा और देखना भी चाहिए, क्योंकि ये आपकी नहीं आपके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है। तो ये वीडियो पूरा देखें और हर उस व्यक्ति के मुंह पर फेंक कर मारें, यानी शेयर करें जो भी अपने बच्चों के प्रति उदासीन है, ख़ास तौर पर वो लोग जिनको भारतीय शिक्षा पद्धति और मेघालय की शिक्षा पद्धति में बड़ा अंतर नज़र आता है, वो भी सिर्फ अपने बच्चों को नौकर बनाने के लिए। यदि आप चाहें तो चैनल को मजबूती दे सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। ओहो, मैं तो भूल ही गया था कि शिक्षा का मतलब तो इंग्लिश बोलने से और टॉप की नौकरी पाने से है। मेरी तरह 2 कौड़ी की यूट्यूबिंग करने से थोड़ी ना है। चलिए सॉरी, तो कॉन्वेंट की भाषा में एजुकेशन जिहाद पर बात करने वाले हैं आज हम। वैसे यार, हमें क्या मालूम कि शिक्षा होती किस खेत की गाजर है। हाँ, पता है गाजर नहीं, खेत की तो मूली होती है। लेकिन जब हमें गाजर पसंद है तो ठीक जेएनयू छापों की आज़ादी की तरह, तब तो हम गाजर ही बोलूँगा ना। जैसे एनसीईआरटी को ये कविता पसंद है जो कि क्लास 1 की रिमझिम नामक कुरायन। अरे नहीं समझे क्या भाई, आजकल स्कूलों में किताबें नहीं, कुरायन की जन्नत वाली आयतें अलग ढंग से 72 हूरों के ख्वाब दिखा रही हैं। सुनिए कविता और सुनकर वीडियो को स्किप करके कमेंट में बताइए कि आपका क्या चूसने का मन किया। कविता का शीर्षक है आम की टोकरी और कविता कुछ इस तरह है। 6 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बताती नाम है। नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। हाँ, पता है आप भी मेरी तरह भी बच्चे हैं, और आम चूसना वैसे भी बच्चों को तो क्या बड़े बड़ों को पसंद आता है, जैसे इनको। आइए अब इस कविता को थोड़ा बड़े होने पर दोबारा सुनते हैं, दोबारा गाते हैं, थोड़ा फेरबदल करके, क्योंकि अभी तक तो हम बच्चे थे, अब हम बड़े हो गए हैं। तो क्या वो टोकरी वाली छोकरी बड़ी नहीं हुई होगी? और वो कविता तो हमें याद ही रहेगी ना, क्योंकि बचपन में सुनी थी। तो कविता में फेरबदल करने के बाद कुछ इस तरह थोड़ी सी। 16 साल की छोकरी भरकर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम है। दिखा दिखा कर टोकरी हमें बुलाती छोकरी, हमको देती आम है नहीं बताती नाम है। नाम नहीं अब पूछना हमें आम है चूसना। ना, आम कभी हमारी तरह बड़े नहीं होते, वो तो उतने ही साइज़ के चूसने पड़ेंगे जितने कि बचपन में चूसे थे। माफ़ कीजिएगा, लेकिन कुछ बातें प्रमाण और चित्रण के साथ ही समझ आती हैं। चलिए एक कविता और सुनिए एनसीईआरटी की, कि किस प्रकार एक बेकार की लाइन जोड़कर बच्चों के मन में कमारी और पाँव भारी भर दिया जाता है, ताकि वो थोड़ा बड़ा होने पर इन दोनों शब्दों को इनकी सही जगह पर रिलेट कर पाएँ। शीर्षक है बरसात पर कविता। नीम की छाँ धूप के संग चली पकड़े वहाँ, नेहें उलीचे सागर से अंबर धरती सींचे। गंगा निर्मल बहती अविरल पीती गरल, ढूंढती छाँव चिलचिलाती धूप शीतल छाँव। रवि का स्पर्श रात कुनमुनाई भरी अलस। रसीम ललाम
सूरज का प्रणाम धरा के नाम, नदी कुंवारी डूब मरी बेचारी, क्योंकि पांव थे भारी। दोस्तों, कायदे में ये कविता सूरज का प्रणाम धरा के नाम के साथ पूरी हो चुकी थी, लेकिन कविता को कुंवारी बताकर और उसको ही उसमें डुबोकर मार डाला गया, क्योंकि उसके पांव भारी हो गए थे। क्या बच्चा बड़ा होकर इन शब्दों को कुंवारी नदी की जगह कुंवारी का सही अर्थ, जो कि उस वक्त उसके लिए एक लड़की से होगा, और पांव भारी का अर्थ उसके लिए गर्भवती से होगा। डूब मरी बेचारी का मतलब उसके लिए बड़ा ही सहज हो चुका होगा कि जाओ डूब मरो। और ये खुद लिखते हैं इसमें कि इस कविता को पढ़ते समय तुम्हारे मन में कई चित्र आए होंगे, उनके बारे में बताओ या उनका चित्रण करो। शिक्षा का बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो तो आप मदरसा छापों को देखकर खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। अरे मैं तो भूल ही गया था कि आपके बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़ते ही नहीं हैं, वो तो कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, वो भी टॉप क्लास कॉन्वेंट स्कूल DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल में। और वो तो केजरीवाल जी की वर्ल्ड क्लास शिक्षा नीति के तहत कार्य करते होंगे, क्योंकि उनका तो हेडक्वार्टर ही दिल्ली की द्वारिका में है। तो आइए, आपके लिए तो और भी ज़्यादा बड़ी खुशखबरी है, लड्डू बांट डालिए पूरे मोहल्ले में। आइए, आपके बच्चों के लिए कॉन्वेंट मदरसा, वो भी DPS की ब्रांच मुरादाबाद ने खोली है। आप भी योजना का लाभ उठाते हुए जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि आपके बच्चे को पूजा करनी तो आपने सिखाई नहीं, कम से कम वो नमाज अदा तो करनी सीख ले। वरना अभी तक तो वो केवल आरा करना ही सीख रहा है। देख लीजिए, आप खुद यकीन नहीं आता ना, अपने बच्चे से गॉड का नाम पूछ कर देखिए, और कृष्ण ने क्या बोला था वो पूछ कर देखिए। वैसे इन मदरसा छापों की कोई गलती नहीं है भाई। जब एक स्कूल क्रॉस गले में लटकाकर आपके बच्चों को आरा करा सकता है, तो क्या ये बेचारे उसके गले में बम बांधकर फटना भी उसे नहीं सिखा सकते? क्योंकि आपको खुद तो कुछ आता नहीं है जो आप अपने बच्चे को सिखा सकें, क्योंकि आप तो DPS जैसे कॉन्वेंट स्कूल की नज़र में मूर्ख ब्राह्मण हैं, जिसको कोई भी हुतिया बना जाता है। खुद देख लीजिए, मैं आपको प्रमाणों के साथ हर बात बता रहा हूँ, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा, क्योंकि मैं अशिक्षित और 2 कौड़ी का यूट्यूबर तो हो सकता हूँ, किंतु आपकी तरह पढ़ा लिखा मूर्ख नहीं। और मैं आपको मूर्ख नहीं बता रहा हूँ, ये तो आपके पसंदीदा स्कूल वाले ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो मूर्ख पादरी या बलात्कारी मौलाना तो बोल नहीं सकते, तो मूर्ख बचा कौन? आप ही हैं जिनको ये मूर्ख बना और बता दोनों सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक क्रॉस गले में टांग कर और वो बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहनकर आपको बनाते जा रहे हैं। और आप भी ना यार, क्या गजब के लोग हो, पैदा ही मूर्ख बनने के लिए हुए लगते हो। और देखो ना, आपको मूर्ख बनने में मज़ा भी इस कदर आ रहा है कि उसके लिए फीस भी 10 गुना ज़्यादा देने के लिए तुरंत तैयार हो जाते हो, क्योंकि आपके बच्चे का भविष्य का सवाल है ना। आखिर उसको भी तो गले में क्रॉस टांग कर आरा करना या फिर बॉम्ब बांधकर फटना तो आना ही चाहिए। और आपको तो कुछ आता नहीं, कम से कम उनको आता है, तो जो सीख सकते हैं सीखने दो बच्चों को। वाह मेरे मूर्ख ब्राह्मणों, ओहो गुस्सा आ गया मेरे कहने पर। लेकिन जब ये मैडम आपके बच्चों को आपकी हकीकत बता रही हैं, तब तो आपको गुस्सा नहीं आया था। कुछ लोगों को तब भी बहुत गुस्सा आया था, और उसका ही नतीजा है कि ये मैडम और DPS को आपसे माफ़ी मांगनी पड़ी। सुनिए मैडम की बात, फिर अपन बात करते हैं। नमस्कार सभी को, मैं सोनाली गढ़वाल, जो कि DPS उधमपुर में TGT हिंदी अपॉइंटेड हूँ। जैसे कि हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिखा गया है कि स्टोरी टेलिंग के माध्यम से हमें बच्चों को पढ़ाना है, उन्हें एक्टिविटीज करानी है। तो उसी के अंतर्गत मैंने कक्षा 8वीं में स्टोरी टेलिंग एक्टिविटी करवाई। ये स्टोरी पंचतंत्र की कहानियों में से ली गई थी, जिसके रचयिता आचार्य विष्णु शर्मा जी। उन्होंने इस कहानी में ये हमें सीख दी है, ये समझाया है
कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, किसी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो इस स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैं बच्चों को सिर्फ ये समझाने का प्रयास कर रही थी, छोटी सी कोशिश की है मैंने कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, कभी भी किसी दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मैं किसी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी, सभी बच्चों को ये मोरल समझा रही थी कि हमें सिर्फ अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। लेकिन अगर इसमें किसी भी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को कोई भी ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा याचना करती हूँ। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं किसी भी कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करूँ। अगर ऐसा मेरी तरफ से हुआ है तो उसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा चाहती हूँ। तो सुना आपने? देखो भाई लोगों, उनका तो फंडा साफ है कि सीढ़ियाँ उनको मुबारक जिनकी मंजिल छत पर जाना है। मेरी मंजिल तो जन्नत की हूरें हैं, मुझे तो बम बांध कर फट जाना है। अरे अभी कहाँ चल दिए, अभी तो आपकी बच्चियों की शादी भी अब्दुल से होनी बाकी है। यकीन नहीं आता तो आइए एजुकेशन जिहाद के कुछ और मामले देखिए। केरला के सौजन्य से अभिमन्यु छोटा लड़का है, वह कभी हाथ नहीं धोता, उसके दांत पीले हैं, उसके मुंह से बदबू आती है, उसके बाल अस्त व्यस्त हैं, वह उन्हें कभी कंघी नहीं करता, उसके कपड़े गंदे हैं। क्या आपको अभिमन्यु पसंद है? क्या आपकी छोटी सी बिटिया को अब कभी अभिमन्यु या उसका हमनाम कभी पसंद आएगा? नहीं आएगा अब कभी। लेकिन मैं आदिल हूँ, मैं अपने शरीर की देखभाल करता हूँ, मैं अपने शरीर को साफ रखता हूँ, मैं स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों का पालन करता हूँ। क्या मैं आपको पसंद हूँ? आधा वर्ज है आपकी बिटिया को अब जीवन में आदिल, अब्दुल, असलम, रिहान, सारिक, तौफीक ही पसंद आने वाले हैं, राम, अर्जुन और अभिमन्यु नहीं। क्योंकि वो एक छवि अपने बाल मन में बचपन में ही बना चुकी है। अच्छा चलिए, उसका ब्याह भी तो अब अब्दुल से करना ही पड़ेगा, तो बिटिया की पसंद की दुकान से मिठाई भी तो खरीद लेते हैं। अपन और असलम की मिठाई की दुकानें आसपास में ही हैं, वहीं से ले लेंगे। लेकिन अपन के पास पुराने ढंग का तराजू है, जबकि असलम के पास तो लव जिहाद की फंडिंग के पैसे से आया हुआ इलेक्ट्रॉनिक तराजू है। दुकान भी शानदार बना ली है अब तो असलम ने। और मिठाई में थूकना तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि झूठा खाने से प्रेम बढ़ता है ना। किसकी दुकान बढ़िया है बिटिया? आप किससे मिठाई खरीदना पसंद करती हो? असलम से या अपन से? नहीं डैडी, असलम की दुकान अच्छी है, वो इलेक्ट्रॉनिक तराजू पर सही तोल कर देता है और टेस्टी भी बहुत होती है उसकी मिठाई। ये दोनों एग्जाम्पल केरल की किताबों के हैं। ये सब इसलिए ताकि आपकी बच्ची बड़ी होकर थोक जिहाद जैसी बातों पर यकीन ही न करे और सेक्युलरिज्म के काले कौए उड़ाती उड़ाती बम बांध कर फट जाए, ठीक केरल की इन दो लव जिहाद की शिकार बच्चियों की तरह, जो आज अफ़गानिस्तान की जेलों में बंद हैं, जिनकी माँ आज सरकारों को कोस रही है क्योंकि खुद की जिम्मेदारी तो लेनी नहीं थी जब समय था, ठीक आपकी तरह। दोस्तों, केरल में देश के बाकी हिस्सों से ज़्यादा तेज और आसान लव जिहाद का शिकार ये बच्चियाँ बन रही हैं। कारण केवल आपकी गलतियों के कारण ये सब हो रहा है। हालांकि बचा हुआ तो कोई भी राज्य, जिला, शहर, कस्बा या गांव नहीं है जहां बच्चे और बच्चियां इन आदमखोर जानवरों की पैदाइशों के शिकार नहीं हो रहे हैं। यदि आपको कुछ समझ और अकल आई हो तो बाकी लोगों की बच्चियों और बच्चों को बचाने के लिए उन तक इस वीडियो को पहुंचाइए। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ये सब आप तक पहुंचाने में। चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग भी प्रदान कर सकते हैं आप। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद।